बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी मदरसा एक्ट पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है। यूपी मदरसा एक्ट को हाईकोर्ट असंवैधानिक बता चुका है, जिसे चैलेंज किया गया देश की सबसे बड़ी अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में, और आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला इसमें सुनाएगा। इससे पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था और आज फैसले का दिन है, आज वर्डिक्ट का दिन है। 16,000 मदरसों के 17 लाख छात्रों का भविष्य इस फैसले से जुड़ा हुआ है। अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अतुल, ये जो मदरसा एक्ट वाला फैसला है, इसमें कुछ आपकी कानून के जानकारों से बात हुई होगी, किस तरह के फैसले की उम्मीद की जा रही है? देखिए हुसैन, अगर फैसले की बात करें तो आपको याद होगा कि जो योगी सरकार है उसने भी मदरसा एक्ट का पूरे तरीके से विरोध नहीं किया था। जो यूपी सरकार की तरफ से जो पक्ष रखा गया था सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में यह कहा गया था कि जिस तरीके से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने इस पूरे मदरसा बोर्ड एक्ट को जो असंवैधानिक करार दिया, यह पूरा फैसला जो है गलत है और यूपी सरकार या योगी सरकार जो है वो इसके फेवर में नहीं है। हाँ, इसके कुछ ऐसे अंश हैं जिनको संशोधित जो है वो किया जा सकता है, ये यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट में जो सीजीआई की बात करें, चीफ जस्टिस की बात करें, तो उन्होंने भी ये बात कही थी कि हमारा देश जो है वो सर्वधर्म वाला देश है और इस देश के अंदर गुरुकुल चलते हैं और इसके अलावा मिशनरीज चलती हैं, तो अकेले सिर्फ मदरसों को ही टारगेट क्यों किया जाए। और उन्होंने भी इशारों में कहीं ना कहीं जो पूरा एक्ट था, जिस तरीके से 2004 के अंदर मुलायम सिंह यादव सरकार ने जो पूरा मदरसा बोर्ड एक्ट है उसको बनाया था, उसके बाद काफी कानूनी लड़ाइयां जो है वो इसके ऊपर लड़ी गई, निचली अदालत में पूरा मामला गया, उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचा था, जहां पर मार्च में जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पूरे फैसले जो पूरा ये एक्ट था, मदरसा बोर्ड एक्ट था, उसको असंवैधानिक करार दिया था। और जो लगभग जो स्टूडेंट्स थे जो मदरसों के अंदर पढ़ रहे थे, उनको दूसरे स्कूलों में एडमिशन के लिए कहा गया था। यूपी सरकार भी कहीं ना कहीं इसके फेवर में नहीं थी और हाईकोर्ट के अंदर यूपी सरकार ने यह कहा था कि इसके जो मदरसा बोर्ड एक्ट है, इसके कुछ प्रावधान जो है उसमें संशोधन की जरूरत है, लेकिन पूरे तरीके से इस एक्ट को असंवैधानिक करार नहीं दिया जाना चाहिए। और लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मार्च के अंदर जो है इस पूरे जो मदरसा एक्ट है उसको असंवैधानिक करार दिया था और उसके बाद जो मदरसों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी, जिसके बाद और उसी अपील पर आज वर्डिक्ट आना है। और रुचि जहां खड़ी है लखनऊ में, इस वक्त लखनऊ के लिए और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए आज एक बड़ा अहम दिन है, खासतौर से मदरसों के एतबार से। कैसी बेचैनी रुचि इस वक्त है लखनऊ में, खासतौर से उन तमाम लोगों में जो मदरसा ऑपरेट कर रहे हैं, मदरसे चला रहे हैं, क्योंकि आज फैसले का दिन है? सिर्फ लखनऊ की बात नहीं है हुसैन, पूरे यूपी की बात है, क्योंकि ये मदरसे पूरे यूपी में चलते हैं। अब ये करीब 16,500 मदरसे हैं और जिस तरह से हाई कोर्ट ने कह दिया कि इनको बंद कर दिया जाए और इनके बच्चे सरकारी स्कूल में शिफ्ट कर दिए जाएं, तो बच्चों में भी एक तरह की बेचैनी है, माँ बाप में भी बेचैनी है, क्योंकि आप भी समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में अगर करीब 16 से 18 लाख मदरसे, उसकी 16 से 18 लाख बच्चे, संख्या घटती बढ़ती रहती है बच्चों की मदरसों में। इतने बच्चों को आखिर कौन सा सिस्टम होगा जिसमें स्कूल में शिफ्ट किया जाएगा? तो एक तरह से घबराहट तो, बेचैनी तो बच्चों में भी है, माँ बाप में भी है और जो मदरसा चला रहे हैं उनमें भी है, टीचर्स में भी है। लेकिन उनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुनेगा और उनका ये भी तर्क है कि ये कहना कि हम सिर्फ धार्मिक शिक्षा देते हैं गलत है, क्योंकि हम तो साइंस भी पढ़ाते हैं, मैथ्स भी पढ़ाते हैं, हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाते हैं, तो हम मॉडर्न एजुकेशन भी मदरसों में देते हैं। तो इस तरह से उनको उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से ज़रूर है। अब किस तरह का फैसला सुप्रीम कोर्ट से आता है उसका सबको यहाँ पर इंतजार है हुसैन। लेकिन पिछले ऑब्जर्वेशन में जो बातें सुप्रीम कोर्ट से कही गई हैं, उसने एक उम्मीद जरूर दी है उन तमाम मदरसा चलाने वालों को जो यूपी में करीब 16,000 मदरसे ऑपरेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रुचि हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट आएगा फौरन हम आप तक लाएंगे, क्योंकि दो बड़े फैसले, एक फैसला आ चुका है और मदरसे एक्ट पर जैसे ही फैसला आएगा वो भी हम आप तक लाएंगे। फिलहाल